Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to talk about splints. एक बहुत important रोल प्ले करते हैं splints हम फिजियोथेरेपिस्ट की लाइफ में क्योंकि देखो splints के बिना हीलिंग एंड रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. तो आज हम लोग अपर लिम, लोअर लिम, स्पाइनल splints एंड स्पेशल splints के बारे में बात करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद अपर लिम स्प्लिंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो आपके हिसाब से थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप 1.5 की स्पीड कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड. सो फर्स्ट आर फिंगर स्प्लिंट्स. पहला है मैलेट फिंगर स्प्लिंट, जो कि हम लोग एक्सटेंसर टेंडन के रप्चर होने पे यूज़ करते हैं. मैलेट फिंगर डायग्नोसिस भी है जिसके अंदर की एक्सटेंसर टेंडन रप्चर हो जाता है. तो एक्सटेंसर टेंडन को सपोर्ट करने के लिए हम ये स्प्लिंट को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं. नेक्स्ट इज बेसबॉल स्प्लिंट. ये डिस्टल फैलेंक्स फ्रैक्चर में हम लोग यूज़ करते हैं. इस तरीके का होता है, पूरा ऊपर से भी कवर्ड है एंड सपोर्ट है. इसकी इमेजेस अच्छे से देख लो क्योंकि मेन तो वही है याद रखने वाली चीज़. नेक्स्ट इज स्टैक स्प्लिंट. ये DIP जॉइंट को सपोर्ट करता है. ये है ये वाला. नेक्स्ट इज फिंगर गटर स्प्लिंट. दिस इज यूज फॉर फिंगर फ्रैक्चर्स या फिर अगर कोई लिगामेंट की इंजरी हो जाए तो. ठीक है, ऐसा फ्रैक्चर को सपोर्ट करेगा या फिर लिगामेंट की इंजरी को सपोर्ट करेगा. नेक्स्ट इज बडी स्प्लिंट. फिंगर फ्रैक्चर्स के लिए यूज करते हैं. कोई स्प्रेन आ जाए तो यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक फिंगर को दूसरे फिंगर के साथ अटैच कर देते हैं. ठीक है, या स्ट्रैप कर देते हैं दोनों को साथ में सपोर्ट देने के लिए. अब हम बात करते हैं हैंड एंड रिस्ट के स्प्लिंट्स की. पहला है कॉकअप स्प्लिंट. रेडियल नर्व पैल्सी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. रिस्ट ड्रॉप के केसेस में यूज करते हैं. कार्पल टनल के केसेस में इसको हम यूज करते हैं. इसके अंदर बेसिकली क्या है, हैंड जो है वो स्टैटिक रहता है, बिल्कुल सीधा करके रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट. पोस्ट स्ट्रोक के केसेस में देते हैं जिनमें हैंड कॉन्ट्रैक्चर्स होने के चांसेस रहते हैं, और या फिर RA के केसेस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में हम लोग देते हैं. इस तरीके का होता है ये रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट. कॉकअप में बिल्कुल हमारा जो हाथ है वो खुला हुआ रहता है, पाम जो है वो एक्सटेंडेड रहता है. रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट में हल्का सा हमारा फ्लेक्स रहती हैं, जो फिंगर्स हैं वो फ्लेक्स रहती हैं. नेक्स्ट अप इज थंब स्प्लाइका स्प्लिंट. ये हम लोग डी क्वेरवेंस स्टीनोसाइनोवाइटिस के लिए यूज करते हैं या फिर थंब के फ्रैक्चर्स के लिए यूज करते हैं. इस तरीके का है ये जो ब्लैक वाला है, थंब को पूरा सपोर्ट करता है अलोंग द रिस्ट. नेक्स्ट इज वोलर स्प्लिंट, जिसे हम लोग पाल्मर स्प्लिंट भी बोलते हैं. ये रिस्ट के फ्रैक्चर्स में या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मेजरली ये रिस्ट को ही सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट. ये हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सर टेंडन के रिपेयर्स में, कि ब्लॉक कर देता है ये डॉर्सल मूवमेंट. ठीक है, दिस इज द डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट. नेक्स्ट आ जाते हैं फोर आर्म एंड एल्बो के स्प्लिंट्स पे. तो पहला है शुगर टोंग स्प्लिंट्स. ये हम लोग डिस्टल रेडियस या फिर अल्ना के फ्रैक्चर्स के लिए यूज करते हैं. इस तरीके का है ये. ठीक है. कई बार ये फ्रैक्चर जब हो जाता है तो अपने आप जैसे बैंडेजेस हैं उससे बना देते हैं डॉक्टर्स. देन देयर इज लॉन्ग आर्म स्प्लिंट. दिस हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द एल्बो. इमोबिलाइजिंग द एल्बो, ये जब ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है या फिर एल्बो का डिसलोकेशन होता है तब यूज किया जाता है, सो दैट एल्बो हमारी जो है वो इमोबिलाइज रहे, अपनी जगह पे रहे. ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस करते हैं इस पोजीशन में. इमेजेस देख लो, इमेजेस याद कर लो क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारा एरोप्लेन स्प्लिंट.
जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी में, बर्न्स के केसेस में, एंड इसका काम है कि abduction मेंटेन करके रखे शोल्डर में। क्या होता है ना, बर्न्स के केसेस में स्पेशली जो ये एरिया है, एक्सिलरी रीजन है, एक्सिला वाला एरिया है, ये आपस में चिपक जाता है अगर बर्न हो गया है तो। अब चिपक जाएगा, मसल फाइबर्स एक दूसरे से अटैच हो गए तो उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए एरोप्लेन स्प्लिंट देते हैं कि आपस में ये एरिया जो है उसका कॉन्ट्रैक्चर ना बने, वो चिपक ना जाए। ठीक है। डायनेमिक, ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये पूरा जो स्प्लिंट है, एरोप्लेन स्प्लिंट, ये पूरा आर्म से लेकर आप देखेंगे वेस्ट तक जा रहा है, पूरा वेस्ट से लेकर आर्म तक है। ठीक है। डायनेमिक स्प्लिंट, इट इज यूज फॉर रीगेनिंग द मोबिलिटी इन स्टिफ जॉइंट्स। कोई भी स्टिफ जॉइंट्स है उसमें मोबिलिटी लाने के लिए, डायनेमिक नाम से समझ आ रहा है कि ये स्टैटिक नहीं है, ऐसे ही नहीं रहने वाला, मूव कर सकते हैं इसके अंदर आप। ठीक है। ये जो थ्रेड्स एंड मेटल दिख रहा है, दिस इज फॉर मूवमेंट, कि आप अपने फिंगर्स एंड थंब को मूव कर सकते हैं इजीली, मोबिलिटी को रीगेन कर सकते हैं। अब लोअर लिम्ब के स्प्लिंट्स की बात करते हैं। फुट एंड एंकल के स्प्लिंट्स, पोस्टीरियर एंकल स्प्लिंट एक्लीज टेंडन की इंजरी के लिए या फिर एंकल के फ्रैक्चर्स के लिए यूज करते हैं। क्या ये पूरा स्प्लिंट है, पोस्टीरियर साइड से ऊपर तक सपोर्ट दे रहा है। नेक्स्ट इज स्टिरअप स्प्लिंट, ये एंकल के स्प्रेन में या फ्रैक्चर्स में यूज करते हैं जिससे कि हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर पाए। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा आई एम श्योर बहुत बार ये। नेक्स्ट इज एएफओ, एंकल फुट ऑर्थोसिस, फुट ड्रॉप के केसेस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, स्ट्रोक के केसेस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द इमेज। नेक्स्ट इज लीफ स्प्रिंग एएफओ, ये माइल्ड फुट ड्रॉप में हम लोग देते हैं। इसके अंदर डॉर्सीफ्लेक्शन में असिस्टेंस प्रोवाइड होती है, क्योंकि ये जो है ऐसे जो क्रिस क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है, नाम से समझ में आ रहा है लीफ स्प्रिंग की स्प्रिंग है, जिससे कि मूवमेंट में असिस्टेंस मिल रही है, हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो दिस इज लीफ स्प्रिंग एएफओ। नेक्स्ट इज सॉलिड एएफओ, ये पूरा प्रॉपर सपोर्ट देता है एंड सिवियर फुट ड्रॉप में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो सॉलिड मतलब बिल्कुल एकदम स्टिफ रहता है, इसमें पैर मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये जो है लीफ स्प्रिंग एएफओ, इसके अंदर फुट मूव कर पाता है, थोड़ा सा डॉर्सिफ्लेक्शन में असिस्टेंस मिल जाती है, लेकिन ये जो सॉलिड वाला है इसके अंदर बिल्कुल स्टैटिक रहता है पैर। नेक्स्ट इज नी एंड थाई स्प्लिंट्स। फर्स्ट इज नी इमोबिलाइजर, ये जैसे नी की कोई सर्जरी हुई है, कोई लिगामेंट का इंजरी हो गया है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, तब देते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। एज फिजियोथेरेपिस्ट हमने बहुत देखा है ये नीज के लिए स्पेशली, मतलब क्योंकि नी सर्जरीज आर वेरी कॉमन, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गया, एसीएल इंजरी का रिपेयर हो गया, पीसीएल इंजरी हुई उसका रिपेयर हो गया, तो बहुत हम लोगों ने ये देखा है। नेक्स्ट इज हिंज्ड नी ब्रेस, इससे क्या होता है, कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है जैसे कि पोस्ट सर्जरी में या फिर लिगामेंट इंजरी के बाद। देखो पहला तो है इमोबिलाइजर। इमोबिलाइजर है कि बिल्कुल मूवमेंट करानी ही नहीं है जस्ट आफ्टर द सर्जरी। हिंज्ड नी ब्रेस जो है सर्जरी के कुछ समय के बाद, जब हमें कंप्लीट मूवमेंट नहीं करानी बट थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हम करवा सकते हैं, उसके लिए होता है। ठीक है, ये जो आपको नट्स दिख रहे हैं यहाँ पे साइड में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये वाले जो, ओके ओके, ये वाले जो साइड में नट्स दिख रहे हैं, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा बहुत फ्लेक्शन या एक्सटेंशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है थॉमस स्प्लिंट, ये फीमर के फ्रैक्चर में यूज करते हैं, लेग को ट्रैक्शन में रखने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर पूरा पैर रहता है, ये लूप बना हुआ है, लूप के अंदर से पैर जाता है। इन केस आपने कभी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर केसेस देखे हैं तो आपने डेफिनेटली ये थॉमस स्प्लिंट बहुत कॉमनली देखा होगा, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्प्लिंट यूज है। नेक्स्ट इज गटर स्प्लिंट, ये हम यूज करते हैं टिबिया या फिबुला के फ्रैक्चर्स में। ठीक है, नीचे की तरफ अगर कोई भी टिबिया का या फिबुला का फ्रैक्चर हुआ तो हम लोग गटर स्प्लिंट यूज करते हैं। थॉमस स्प्लिंट कैन बी यूज्ड इन फीमर फ्रैक्चर्स। अब स्पाइनल स्प्लिंट्स की बात कर लेते हैं। पहला है फिलाडेल्फिया कॉलर्स, ये हम लोग सर्वाइकल स्पाइन की इंजरीज में यूज करते हैं या फिर अगर कोई सर्जरी हुई है उसके बाद हम लोग देते हैं।
ठीक है, ये है सॉलिड सॉलिड कॉलर होता है ये। नेक्स्ट इज सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर। ये माइनर नेक इंजरीज में या फिर मसल स्ट्रेन हो जाता है उनमें देते हैं। जैसे पीआईवीडी भी हो जाता है किसी किसी को, तो उसमें भी दे सकते हैं टू मेंटेन द पोस्चर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं सॉफ्ट कॉलर्स जो है। नेक्स्ट इज सोमी ब्रेस, विच इज स्टर्नो ऑसिपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, स्टर्नम पे आएगा, स्टर्नो ऑसिपिटल पीछे से भी सपोर्ट दे रहा है, एंड मैंडिबल आगे फ्रंट पे मैंडिबल पे भी सपोर्ट दे रहा है, इमोबिलाइजर। ठीक है, स्टर्नो ऑसिपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर, ये हम लोग सर्वाइकल स्पाइन की स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज TLSO, थोरैको लंबर सेक्रल ऑर्थोसिस। पूरा थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सेक्रल रीजन को कवर करता है। जैसे किसी का स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया या फिर किसी को अगर स्कोलियोसिस है, उस केस में हम लोग ये देते हैं। ठीक है, पूरा सर्वाइकल रीजन से आता हुआ थोरैको लंबर एंड सेक्रल रीजन कवर करता है। नेक्स्ट इज LSO, लंबो सेक्रल ऑर्थोसिस, सिर्फ लंबर एंड सेक्रल रीजन कवर करता है। लो बैक पेन में हम दे सकते हैं, लंबर स्पाइन की कोई इंजरी हुई है तब दे सकते हैं। नेक्स्ट अप इज हालो ब्रेस। ये हम लोग यूज करते हैं सर्वाइकल स्पाइन के फ्रैक्चर्स के लिए, जिससे कि इमोबिलाइजेशन दे सके। इसके अंदर पेशेंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बहुत हर तरफ से मैंडिबल से भी सपोर्ट है, पूरा सर्वाइकल रीजन से भी सपोर्ट है, इधर स्टर्नल रीजन से भी सपोर्ट है। तो हालो ब्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड स्टैटिक टाइप ऑफ सपोर्ट है, ब्रेस है, जिससे कि हम लोग कंप्लीटली पेशेंट को इमोबिलाइज रख सकते हैं। अब स्पेशल स्प्लिंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। ये क्लब फुट करेक्शन में यूज करते हैं बच्चों में। ठीक है, आपस में अटैच्ड होता है ये इस तरीके से। टेलर्स ब्रेस है, ये हम यूज करते हैं स्पाइनल और ट्यूबरक्लोसिस में, जैसे कि पॉट स्पाइन है किसी को तो। नहीं तो वैसे कंप्रेशन फ्रैक्चर्स में भी वी कैन यूज टेलर्स ब्रेस। ठीक है, इस तरीके से होता है, पूरा पीछे से कवर्ड एंड आगे फ्रंट एब्डोमेन से कवर्ड। जुवेट ब्रेस हम लोग यूज करते हैं फॉर थोरैसिक स्पाइन के फ्रैक्चर्स, कि बंदा आगे बेंड ना हो पाए। ठीक है, इस तरीके का होता है ये, और स्टैटिक होता है, सो दैट द पर्सन डजंट बेंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट है नाइट ब्रेस। ये यूज करते हैं हम लोग लंबर स्पाइन के सपोर्ट के लिए, बैक जिनको भी बैक पेन है उन लोगों के लिए। ठीक है, इस तरीके का है, लंबर बेल्ट की तरह ही है, बट थोड़ा सा अटैचमेंट्स ज़्यादा है। देन इज HKFO, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। नाम से ही समझ में आ रहा है, हिप पे भी आएगा, नी पे आएगा, एंकल पे आएगा एंड फुट पे आएगा। ये उन पेशेंट्स के लिए जिनको पैरालिसिस है या फिर पोलियो है। ठीक है, तो उनको वॉक करवाने में हेल्प करता है। द लास्ट वन फॉर टुडे इज रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस, RGO, रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस। ठीक है, ये पैराप्लेजिक पेशेंट्स के लिए यूज होता है, सो दैट वो वॉक कर पाए। पूरा जो ये एब्डोमिनल रीजन है हमारा, थोरैकोलम्बर रीजन है, वहाँ से लेकर पूरे लेग्स पे पूरा सपोर्ट रहता है, सो दैट जिन पेशेंट्स के दोनों लोअर लिम्ब पैरालिसिस में है, पैराप्लेजिक हैं, वो लोग वॉक कर पाए एंड उनकी हम गेट ट्रेनिंग करवा पाए। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching. Subscribe for more and you can comment down below for any more topics.